अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल बड़े भैया। कबीर जो कि महविश से बहुत मोहब्बत करता है, तभी तो जब से महविश को देखा है तब से परेशान ही है कि आखिर महविश को क्या हुआ। एक तो उसने जॉब शुरू कर दी, दूसरा वो इतना कमज़ोर लग रही थी। फिर खुद ही खुद से सवाल करना शुरू कर देता है कि आखिर मैं महविश के बारे में क्यों सोच रहा हूँ, और खुद ही जवाब दे देता है। अब कबीर सोच रहा है कि महविश इस घर से जाना चाहती थी, मतलब ये भी इल्ज़ाम महविश पर ही लगा दिया। कबीर ये सोच रहा है कि महविश इस घर से जाना चाहती थी, तभी तो जब ये बात हुई उसने 2 मिनट नहीं लगाए और इस घर से अपना सामान उठाया और चली गई। वो मुझसे पूछ भी तो सकती थी, वो मेरे साथ बात भी तो कर सकती थी, वो मेरे साथ झगड़ा भी तो कर सकती थी, वो मेरी बदगुमानी दूर भी तो कर सकती थी। मतलब सारा कसूर जो भी है सिर्फ महविश का है, कबीर का कोई कसूर नहीं। कबीर तो बड़ी जिम्मा होकर एक साइड पर बैठ गया। अब यहाँ पर महविश के बाप ने बताया कि बेटा तुम प्रेग्नेंट हो, कल को जो बच्चा होगा कबीर का उस पर पूरा पूरा हक होगा, और अगर वो तुमसे बच्चा ले ले तो। अब महविश ने कह दिया कि जी जान लगा दूंगी, एंड तक कोशिश करूंगी, मगर अपने बच्चे पर कबीर का साया कभी भी नहीं पड़ने दूंगी। कबीर बहुत अच्छा इंसान है, मगर कबीर कानों का बहुत कच्चा है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने बहन भाइयों पर यकीन करता है, उसके नज़दीक और दुनिया में किसी इंसान की कोई अहमियत नहीं। उसे तो अपनी मोहब्बत पर भी यकीन नहीं, इसीलिए तो दिल में बदगुमानी डालकर मुझे वहाँ से निकाल दिया। अब हम बात करें फरी की, जो शोएब के साथ नहीं रहना चाहती। फरी ने अपने बहन भाइयों और मामी मुमानी को बुला लिया और कह दिया कि मैंने अपनी शादीशुदा ज़िंदगी बचाने की बहुत कोशिश की। ये तो वैसे हम सब जानते हैं कि फरी ने वाकई ही जी जान से कोशिश की, मगर मैं शोएब को नहीं बदल पाई, ना ही मैं शोएब को सीधे रास्ते पर लेकर आ सकी। अब मैं शोएब के साथ नहीं रहना चाहती, मैं अपनी मज़ीद ज़िंदगी उसके बगैर ही गुजारना चाहती हूँ। जब मामी मुमानी ने पूछा कि तुम शोएब से अलहदगी चाहती हो, तो यहाँ पर फरी ने कह दिया कि नहीं, मैं शोएब से अलहदगी नहीं चाहती, तलाक नहीं लूँगी, क्योंकि मुझे अपनी बेटी का ख्याल है। मैं नहीं चाहती कि कल को मेरी बेटी को कोई बात करे, इसीलिए रहूँगी तो मैं शोएब के निकाह में, मगर मैं शोएब के साथ नहीं रहूँगी। भैया ने मेरे नाम जो फ्लैट किया है मैं उसी फ्लैट में जाकर रहूँगी, अपनी जॉब करूँगी और अपनी बच्ची को देखूँगी। अब कबीर ने कह दिया कि तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि तुम अकेली किसी फ्लैट में जाकर रहोगी और अपनी जॉब कर कर कमाओगी? क्यों, तुम्हारा भाई तुम्हारा बाप जिंदा नहीं है? तुम्हारे बाप तुम्हारे सर पर हाथ नहीं रखा? फरी ने कह दिया कि वो किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। शोएब जो उसको बहुत मारता था, इसके बावजूद भी वो उसी घर में रहती थी, मगर अब तो बस ही हो गई। अब तो समीर ने भी कह दिया कि मारना बहुत ज़्यादा गलत है, उसकी ज़रूरत कैसी हुई कि हमारी बहन पर हाथ उठाए? भाई हाथ तो समीर ने भी उठाया था अपनी बीवी पर, मगर समीर ने हाथ राह रास्त पर लाने के लिए उठाया था, और शोएब फजूल का उसको मारता है। अब शोएब ने भी तहैया कर लिया कि एक दफ़ा बस फरी घर आ जाए, फिर उसको देखता हूँ कि उसको कैसे ठिकाने लगाता हूँ, क्योंकि ये सारी की सारी बातें वानिया ने फिर से शोएब को बता दी। वानिया जिसने कि इतना थप्पड़ भी खा लिया, समीर ने मना भी कर दिया, मगर मजाल है कि वानिया अपनी बात से या अपनी हरकतों से टस से मस हुई हो। हमें तो लगा था थप्पड़ के बाद वानिया को कुछ अकल आ जाएगी, मगर वानिया को कुछ भी अकल नहीं आई। उसने अभी भी ये सारी बातें सुनकर सीधा शोएब को कॉल कर दी कि आपकी वजह से तो गोलमेज कॉन्फ्रेंस हो रही है और आपका खाता इधर से बिल्कुल ही कट हो रहा है, यानी कि आपकी बीवी ने आपसे अलहदगी का कह दिया, और भाई और मामू मुमानी इसमें उसका साथ दे रहे हैं। फरी के दम से ही तो शोएब की ज़िंदगी में रौनकें हैं, अगर फरी ही चली जाएगी तो शोएब को कौन पूछेगा? शोएब तो पाई पाई का मोहताज हो जाएगा। इसीलिए अमल से कहा कि अपनी मम्मा से मेरी बात करवा दो। अब पूरी कोशिश करेगा कि किसी न किसी तरीके शीशे में उतार सके फरी को, मगर इस बार फरी भी पक्की हो चुकी है कि अब मुझे शोएब के साथ नहीं रहना तो नहीं रहना। वो शोएब के हर नेचर को जान चुकी है, वो जान चुकी है कि शोएब एक बहुत ही लालची इंसान है। उसे फरी से लगाव सिर्फ और सिर्फ उसके भाई की दौलत की वजह से है। जब पैसा चाहिए होता है तो फरी से प्यार मोहब्बत से बात करना शुरू कर देता है, और जब नहीं तो फरी को मारना शुरू कर देता है। अब फरी वापस जाने का सोच भी नहीं सकती। इन सब में हम अलमीर की कहानी को कैसे छोड़ सकते हैं? वो भी तो बड़े भैया से अलहदा हुआ था और अब उसको भी आटे दाल के भाव पता चल गए। मिशी की हाला पहले तो इस घर का रेंट लेने को तैयार नहीं थी, मगर अब वो कहती है कि ये 6 मंथ से यहाँ पर रह रहे हैं, उन 6 मंथ का रेंट भी दो और आने वाले 6 मंथ का एडवांस रेंट, यानी कि 20 लाख रुपए चाहिए। 20 लाख तो अलमीर के पास है नहीं।
मिशी ने कह दिया कि क्या तुम इतने गरीब हो कि तुम्हारे पास 20 लाख नहीं है। अलमीर ने कह दिया कि पहले तुम्हारी खाला ने कहा था कि उन्हें रेंट नहीं चाहिए और अब उन्हें पूरे साल का रेंट एडवांस चाहिए, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे पास पैसे नहीं, और हाँ, अगर उन्हें ज़्यादा ही इतना अर्जेंट चाहिए तो तुम्हारे पास इतनी डायमंड की ज्वेलरी है, कुछ भी सेल करके उन्हें पैसे दे दो। मिशी तो एकदम अलमीर को पढ़ ही जाती है कि तुमने सोचा भी कैसे कि मैं अपनी ज्वेलरी दूंगी? मैं तो अपनी ज्वेलरी कल ही लॉकर में रख दूंगी ताकि ना ही तुम्हें नजर आए और ना ही तुम्हारे दिल में ये ख्याल आए कि मुझे ये ज्वेलरी देनी है। और हाँ, नेक्स्ट टाइम मुझसे ज्वेलरी की बात ना करना और ना ही मेरी ज्वेलरी पर नजर रखने की ज़रूरत है। अब मेड ये सब कुछ सुन रही होती है और वो जान चुकी है कि ज्वेलरी घर में पड़ी है और कल वो ज्वेलरी लॉकर में चली जाएगी, तो क्यों ना इसके लॉकर में जाने से पहले ही सफाया कर दिया जाए। तो मेड इनकी पूरी की पूरी ज्वेलरी का सफाया कर देगी। दूसरी तरफ अलमीर के पास बिल्कुल पैसा नहीं बचा। जो पैसे थे वो सारे के सारे मिशी को दे चुका है, जिससे मिशी ने ज्वेलरी खरीद ली। अब तो वो पाई पाई के मोहताज हो गए हैं। अब जाकर अलमीर को पता चलेगा कि मिशी से शादी उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। एंड पे जब पाई पाई का मोहताज होगा तो अपने भाई के पास ही जाएगा और भाई अपने भाई को सहारा ज़रूर देगा। तब एहसास होगा कि मैंने मिशी से शादी करके कितनी बड़ी गलती की। शायद आगे जाकर शिबा से शादी का प्लान बना ले और मिशी को छोड़ दे। वैसे मुझे तो ये जोड़ी बहुत अच्छी लगती है, अलमीर और शिबा की। आपकी इस बारे में क्या राय है, आप भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मामू मुमानी आए कबीर के पास और कहा कि अभी भी तुम समझते हो कि हम तुम्हारे सरपरस्त हैं, तो हमारी बात मानो। महविश को घर वापस दिया और महविश का कोई कसूर नहीं। हम जानते हैं कि महविश बेगुनाह है। अगर तुम्हें हमारी बात पर यकीन है तो हमारी बात समझो और इसकी तहकीक करो। पूरे मामले की तह तक पहुंचो कि आखिर मामला है क्या। ऐसे तुमने महविश पर कैसे इल्ज़ाम लगा दिया? क्या तुम्हें उसकी और वानिया की नेचर का पता नहीं? वानिया के नेचर का पता होते हुए तुमने महविश पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया। तुम्हें जाना चाहिए, महविश से माफ़ी मांगनी चाहिए और उसे वापस लेके आना चाहिए। कबीर ने मामू मुमानी से कह दिया कि वो इस बारे में सोचेगा। अब देखते हैं कि कबीर इस बारे में क्या सोचता है। फिलहाल तो कबीर महविश के बारे में ही सोचता है। कबीर अब महविश के बगैर अपनी ज़िंदगी गुजारने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता, मगर अब वो जाकर महविश को वापस भी नहीं ला सकता क्योंकि उसके दिल में एक अजीब सा ख्याल आ गया है कि महविश उसे उसके बहन भाइयों से अलहदा करती है। अब देखते हैं कि स्टोरी कहाँ तक एंड होती है, क्योंकि ड्रामे की बहुत जल्द लास्ट एपिसोड होने वाली है। और इस ड्रामे का एंड कैसा होगा तो पहले ही बता दूं कि ड्रामा एंड में हमें हैप्पी करके ही जाएगा। एंड पे महविश और कबीर एक साथ होंगे और वानिया को उसके किए की सज़ा मिल जाएगी। शोएब और फरी तो सेपरेट ही होंगे। अब फरी कभी भी शोएब के पास वापस नहीं जाएगी। आपकी इस बारे में क्या राय है, आप भी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, जाते जाते बेल आइकॉन भी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अपनी कीमती दुआ में मुझे और मेरी फैमिली को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोज़ तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।